जहां रामबन में मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला का विरोध हो रहा है। सीएम के काफिले को घेर कर यहां पर नारेबाजी हुई है। आपको बता दें, आपदा प्रभावित लोगों ने यहां पर जमकर विरोध किया है। सीएम जब रामबन पहुंचे ओमर अब्दुल्ला, तो वहां पर लोग जो हैं उनके विरोध में थे, वहां नारेबाजी की। ये उस इलाके की तस्वीर जम्मू कश्मीर के रामबन की, जहां सीएम दौरे पर हैं। वहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला पहुंचे थे। दरअसल भूस्खलन से यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुआ था उससे भारी नुकसान हुआ था और उसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। और रामबन में बादल फट गया था, जिसके बाद भारी तबाही रामबन ने देखी थी। यहाँ पर 5 लोगों की मौत हो गई थी। रामबन में कई घरों को खासा नुकसान भी पहुंचा था। आज जब मुख्यमंत्री रामबन पहुंचे तो भारी विरोध का सामना उनको करना पड़ा स्थानीय लोगों का। आपको पीछे में देंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री साहब ओमर अब्दुल्ला जो है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हमें कोई भी हमारे घर के आगे दीवारें डाल के नहीं दे रहे, कोई भी हमें आके कुछ नहीं हेल्प कर रहे। हम 4 दिन से हम घर से बेघर है सर। हम इतना परेशान है सर। वो हमारी प्रॉब्लम्स भी नहीं सुन रहे। हमने उनको लीडर हमारी वजह से आज वो लीडर है, हमारी वजह से उनको हमने इस मुकाम पे पहुंचाया, हमारी वजह से। अगर वो हमारी प्रॉब्लम्स नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे सर? आप खुद सोचो। ना हमारे पानी, ना खाने के लिए कुछ, ना लाइट, ना गाड़ियाँ, ना कुछ। कोई आ नहीं रहा है हमारे पास, ना सुन रहा है हमारी बात। काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज के लिए आपसे कहूं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो हैं वो ना जाएं। तो मौके से हमने लोगों को निकाला, गाड़ियों से निकाला, घर से निकाला, उनको दूसरी जगह बसाए। ठीक, अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक हम सड़क नहीं जोड़ते तब तक यहाँ पे मटेरियल और ये सारी चीज़ें लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब सड़क का हाल आपने खुद देखा, जगह जगह पे हमारे डोजर, ये जो टिपर जो है ये काम कर रहे हैं। अफसरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इनकी पूरी कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगल ट्रैक पे जो है ये हाईवे जो है खोल पाएंगे। जब हाईवे खुलेगा उसके बाद जो बाकी मलबा है उसको हम उठाने का काम करेंगे। फिलहाल लोगों को सही सलामत कहीं पे बसाने का काम वो हम कर रहे हैं। जो भी इनका नुकसान है उसको फिर NDRF और SDRF के नॉर्म्स के तहत जो हमें रिलीफ देना होगा हम दे देंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हमारे साथ रामबन में ही मौजूद हैं, वहां से जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर रहे हैं। नज़ीर, आप रामबन में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री यहां दौरा करने के लिए पहुंचे। स्थानीय लोगों को भी हमने सुना नाराज हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिस तरह से डिजास्टर यहां पर हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, बादल फटा, सड़क मार्ग जो है वो बाधित है, उसको ठीक करने में, दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। बताएं अभी की क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? रामबन में हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी मौजूद हैं, उनसे हम कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला जब रामबन इलाके में पहुंचे, जहां पर कि बादल फटा था, 5 लोगों की जान चली गई और यहां पर जो मुख्य सड़क है वो पूरी तरीके से कट गई है बाकी इलाके से, जिसके चलते यहाँ पर राहत और बचाव के काम में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों के गुस्से का उनको सामना करना पड़ा। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सैलाब से भारी तबाही इस इलाके में पहुंची। 20 अप्रैल को यहाँ पर जो है बादल फटा था, जिसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्त भूस्खलन हुआ था और पूरा का पूरा मलबा आप देख रहे हैं किस तरह से वो सड़क पर आ गया। तो जो ये पूरा रोड है वो ब्लॉक हुआ है इस वक्त। और रामबन में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला जब पहुंचे, स्थानीय लोग जो है नाराज़ हैं कि उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है और तमाम तरह की दिक्कतें उन्होंने बताई हैं। नज़ीर मसूदी रामबन में ही हमारे सहयोगी मौजूद है।
नजीर, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे, स्थानीय लोग नाराज हैं। जिस तरह की वो उम्मीद कर रहे थे प्रशासन से मदद की, वो उनको नहीं मिल पा रही है, उनकी ऐसी शिकायतें। अभी की क्या स्थिति वहां? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि इस सड़क को थोड़ा जुज़वी तौर पार्शियली खोला जाए। मैं यहाँ जो 4 लाइनिंग है यहाँ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की, यह आपको अंदाज़ा दे सकता है कि क्या हालत है इस सड़क की। यह पहाड़ बना है इस सड़क के बीच में, सड़क नहीं एक पहाड़ लग रहा है बना है। ये देख लीजिए, ये बैरिकेड है ट्रैफिक पुलिस का यहाँ, और उसके बाद आप देख लीजिए सड़क के बीच में है। ये देखिए, जब आप ये बैरिकेड देखोगे, फिर ये देखो पहाड़ इसके आगे क्या बना है, तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी क्या हालत है इस सड़क की क्या हालत है। ये कई जगहों पे ऐसा हुआ है, ये इसी जगह नहीं है। ये देखिए, मैं इस पहाड़ को चढ़ता हूं, ये कोई पहाड़ नहीं है, ये हाईवे की हालत यहां हुई है। ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की ये हालत है। तो इसी तरह कई जगहों पे, कुछ जगहों पे जो स्पॉट्स थे उन पे मलबा हटाया गया है, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं है। कल 2 दिन से 2 बार यहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आए, तो वहां उसने आज मेरी हमारे साथ बात की, तो उसने कहा कि उसकी पहली प्रायोरिटी है कि किसी तरह इस रोड को खोला जाए। पहली प्रायोरिटी ये थी कि जो लोग फंसे हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। उसके बाद एक असेसमेंट होगी, जिनको जो भी डैमेज हुआ है उन तक पहुँचाया जाए। लेकिन अब आपको मैं दिखाऊं यहाँ ट्रक्स की क्या हालत है, किस तरह फंसे हैं। यह है हाईवे, ये देख लीजिए, इस पहाड़ का जो पहाड़ बना है इसका दूसरा साइड आपको मैं दिखाऊं। ये देख लीजिए, फ्यूल टैंकर्स हैं, बिल्कुल फंसे हैं यहाँ इसके बीच में, और यही कई जगहों पे है। अब मैं आपको बताऊं गाड़ियाँ किस तरह फंसी हैं। ये है सड़क। आमिर, आप ज़रा इसको इस साइड से कीजिए, कैमरा इस साइड लाइए और हम दिखाएंगे कि क्या हालत है। ये भाई गाड़ी है इसके नीचे, देखिए यहाँ गाड़ी है इतने मलबे के नीचे, जहाँ सबसे कम, और अंदाज़ा लगाएं और साइडों से कितनी गाड़ियां हो सकती हैं जी। लेकिन कुदरत का ये भी करिश्मा देखिए, कोई जानी नुकसान की नहीं। ये देखें, कोई सामान था, आपको मालूम है इस गाड़ी में क्या सामान था? ये अच्छा, किराना का सामान था। अच्छा, ये देख लीजिए, ये गाड़ी है यहाँ नीचे जहाँ मैं हूँ, ये ट्रक है, किराना का सामान है, और ये पहाड़ बना है। ये है हालत श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है कि पस्सी एक जगह आई तो हटाएंगे। 4 दिनों से कोशिश कर रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है हाईवेज अथॉरिटी, वो कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में ये रोड आ रहा है। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं, उसका उस साइड कैमरा दिखाऊं, पूरे रोड की यही हालत है। देख लीजिए, पूरे रोड की ये हालत है। हजारों ट्रकें अभी भी दरमांदा हैं, और इन ट्रकों में एसेंशियल सप्लाईज है। अब प्रशासन क्या कर रहे हैं? प्रशासन, चीफ मिनिस्टर से जब हमने बात की, उसने कहा कि अब जो सप्लाईज की हम कमी नहीं होने देंगे घाटी में, क्योंकि मुगल रोड जो है, जो पूंछ राजौरी से जाता है, उसको हम खोल रहे हैं ट्रैफिक के लिए, ताकि सप्लाईज वहाँ पहुँचे। ये एक अहम बात है। दूसरी, जो फ्यूल शॉर्टेज नहीं तो फ्यूल ट्रक्स भी वहाँ से जाएँ, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव इंतज़ाम क्या है। लेकिन जो ये सड़क है, लाइफ लाइन है, न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय के लिए भी काफ़ी अहम है। अब फिर देखिए ये क्या स्लज बना है इसमें, इस पूरे रोड में यहाँ कितना स्लश है। ये है हाईवे, 2 साइड से 4 लाइनिंग है, एक साइड एक लेन, और दूसरे साइड से वहाँ ट्रक्स फंसे। ये है हालत इस हाईवे की जी। तो जब हम इस तरह इस मैग्नीट्यूड की जो तबाही देखते हैं, इसका मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। तो जाहिर सी बात है, प्रशासन को जो कुछ करना है शायद उतनी तैयारी नहीं है, उतना मशीनरी उनके पास नहीं है। लेकिन कहीं एक अहम चीज़ यह है कि जो जियोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट में है, शायद इस इलाके का पूरी तरह नहीं हुआ इससे पहले कि यह हाईवे बनाई जाए या इस पर काम किया जाए। तो हमने कई जगहों पे देखा फ्लाईओवर्स, वायडक्ट्स, उन पे भी पस्सियाँ आ रही हैं। कई जगह पूरा
रोड ही खिसक गया है। तो कुल मिला के काफ़ी तबाही है। प्रशासन की तरफ से प्रयास जारी है, जैसे मुख्यमंत्री स्वयं खुद वो 2 बार यहाँ पहुंचे, ब्राह्मण कल भी आए और यहाँ आज भी आए। कुछ जगहों पे लोगों का गुस्सा भी दिखाना है, क्योंकि लोगों की तवक्का है कि उन तक फौरन पहुंचाया जाए। लेकिन हालात जब ये है, जब रोड की ये हालत आ जाए तो बुलडोजर कैसे पहुंचे, रोड की सफाई कैसे, पहले उनको एक स्पॉट को ठीक करना है फिर दूसरे को। तो कुल मिला के जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है तो उसमें पिछले 4 दिनों से बंद हैं और मुख्यमंत्री का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान एक वन वे ट्रैफिक वो एसेंशियल सप्लाईज के लिए रेस्टोर करेंगे। ये चीफ मिनिस्टर का कहना है कि उसने कहा उससे नजीर विश्वास बिल्कुल दिलाया हम है, तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं प्रशासन किस ने। तरह के और दूसरी हाल है। जी ग्राउंड से आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपने दिखाया किराने की जो सामान के साथ जो है ट्रक फंसे हुए हैं और जिस तरह के हालात है काफी वक्त अभी इसको लग सकता है। 24 घंटे की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या कोई जरिया है कि जो जरूरी एसेंशियल चीज हैं, जरूरी चीजें हैं, लोगों तक वो एयरलिफ्ट करके पहुंचाई जाए? क्या इस तरह के प्रावधान यहाँ पर हो सकते हैं? जी, कश्मीर घाटी के लिए एक और रोड है जो वो ऑल वेदर रोड नहीं है, मुगल रोड जो है, जो पूंछ राजौरी से जाता है। कठिन वो भी है, लेकिन वो एक अल्टरनेट रूट के तौर पे खोला जा रहा है ताकि कश्मीर घाटी में सप्लाईज पहुंचे। हाँ। और मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने पहले ही हिदायत दी है, उसको सप्लाईज देने के लिए पहले ही उस रोड को शुरू किया गया है। लेकिन ये जो रोड है, ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, ये लाइफ लाइन है, 4 लेन रोड है, हजारों गाड़ियां हर दिन चलते हैं इस रोड पे। लेकिन जब इसकी हालत आ जाए, कुदरती आफत तो हर जगह आती है, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड पे आई है तो उससे अंदाजा कहीं न कहीं प्रॉब्लम। जैसे मैं किसी एक यहाँ के आदमी से बात कर रहा, देखिए ये जो मलबा वहां से आया, इस पहाड़ से आया, ये आपको दिखाऊं। उसने कहा अगर इस जगह, इस सड़क पे, इस हाईवे पे ब्रिज बना होता, पुल बना होता, शायद ये मलबा नीचे उसी से जाता। लेकिन हुआ क्या, यहाँ कोई पुल नहीं है और पूरा मलबा यहीं पे आया और पूरी गाड़ियों के अपने नीचे दबाया, सामान की तबाही हुई, लोगों को परेशानियां हुई और कश्मीर घाटी मुल्क के दूसरे हिस्सों से कट गई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर, वहाँ का हाल बयां करने के लिए। वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट आपकी हमने देखी, किस तरह के हाल जो है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है और वहाँ का ये लाइफलाइन है और तमाम कोशिशें हो रही हैं। मुख्यमंत्री 2 बार यहाँ का इस इलाके का दौरा किया, हालांकि स्थानीय लोग नाराज़ हैं, उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह की मदद उनको चाहिए वो जल्द से जल्द उन तक पहुँचाई जाए।